एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के बारे में। जी हाँ, अगर आप सभी लोग MGKVP यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के स्टूडेंट हैं या फिर उससे एफिलिएटेड अटैच्ड पांचों जिलों के किसी भी अन्य संबंधित कॉलेज या महाविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, तो आप लोगों के लिए MGKVP यूनिवर्सिटी की ओर से आप लोगों के रिजल्ट, टाइम टेबल, बैक इम्प्रूवमेंट के रिजल्ट और फिर आप लोगों के जितने भी UG PG के एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, प्लस में मिड टर्म्स और भी इससे जुड़ी हुई ढेर सारी लेटेस्ट अपडेट्स यूनिवर्सिटी की ओर से जारी की गई। यानी कि अचानक जारी हुई 5 ऑफिशियल नोटिस, साथ ही में मार्च में परीक्षा और अप्रैल में आएगा आप लोगों का रिजल्ट। ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अभी तो आप लोगों के एग्जामिनेशन से चल रहे हैं, फिर इतनी जल्दबाजी में रिजल्ट कैसे जारी होगा। MGKVP की ओर से कुछ इस तरीके की ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। तो चलिए मैं आप लोगों को 1 बाय 1 हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्म करती हूँ। प्लस में 14 मार्च को आप लोगों का टाइम टेबल आ जाएगा PG, MA, MSc, MCOM जैसे कोर्सेज के। साथ ही में आप लोग की एग्जामिनेशन 27 ऑफ मार्च से स्टार्ट होंगी। उसी प्रकार से जितने भी स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि हमारा BEd का एग्ज़ाम कब से होगा, BBA, BCA, BSc एग्रीकल्चर जैसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनके एग्जामिनेशंस कब तक होंगे, टाइम टेबल कब तक आएंगे, तो उसके बारे में मैं आप लोग को भी बता देना चाहती हूँ कि आप लोगों के टाइम टेबल उम्मीद है कि 14 के बाद से रिलीज हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इसके रिगार्डिंग तो ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की गई है। लेकिन चलिए मैं आप लोग को सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस की तरफ ले जाती हूँ। तो यहाँ आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा है, जिसमें लिखा गया है विद्यापीठ परीक्षा के साथ ही मूल्यांकन अप्रैल में परिणाम। यानी कि आप लोगों के एग्जाम्स के साथ ही आप लोगों की कॉपीज वगैरह साइन होगी और फिर अप्रैल में आप लोगों के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे। यहाँ पे लिखा गया है स्नातकोत्तर की परीक्षाएं 27 मार्च से 4 अप्रैल तक और केंद्र की सूची जल्द। यानी कि आप लोगों की जो एग्जामिनेशन है वो 27 मार्च से शुरू होकर के 4 अप्रैल तक लिखा गया है। लेकिन आप मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि 27 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो 4 अप्रैल तक कैसे फिनिश होंगे या फिर क्या है, इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्म करती हूँ। प्लस में केंद्रों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफिशियल अपडेट मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ कि MA मास कॉम की मिड टर्म परीक्षा 13 को यानी कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में MA मास कॉम की प्रथम सेमेस्टर की मिड टर्म परीक्षा 13 मार्च को होगी। प्रभारी डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि 4 मार्च को परीक्षा होनी थी, इसे स्थगित कर दिया गया था, जो कि अब परीक्षा 13 मार्च को होगी और ये केवल MA फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के एग्जाम्स होंगे, ना कि थर्ड सेमेस्टर के। अब उसके बाद बढ़ते हैं अपनी सेकंड ऑफिशियल नोटिस के बारे में, जहाँ पे कि 40 नोडल केंद्र बनाए गए। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड ऑफिशियल नोटिस की ओर, जिसमें लिखा गया है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाओं के साथ ही मूल्यांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। सत्र को नियमित करने और समय से परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। संभावना है कि सप्ताह भर के भीतर मूल्यांकन कार्य आरंभ हो जाएंगे। वहीं स्नातकोत्तर की परीक्षाएं भी 27 मार्च से शुरू हो रही हैं। यानी कि आप सभी लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि MGKVP यूनिवर्सिटी में सेशन काफ़ी लेट है, जिसकी वजह से अब आप लोगों की एग्जामिनेशंस होंगे। इसी के साथ साथ कॉपियों का मूल्यांकन कर जल्द से जल्द आप लोगों के परीक्षा परिणाम यानी कि रिजल्ट जारी किए जाएंगे। और काशी विद्यापीठ में स्नातक की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू हो गई हैं और 4 अप्रैल तक चलेंगी। साथ ही में वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और चंदौली में 2.5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। स्नातकोत्तर की सेमेस्टर परीक्षाओं में वाराणसी समेत 5 जिलों के 74,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा की समय सारणी 14 मार्च तक जारी होने की उम्मीद है। यानी कि आप लोगों के जिनके अभी तक टाइम टेबल्स नहीं रिलीज़ किए गए, MA, MSc, MCOM जैसे PG लेवल के कोर्सेज हैं, उनकी टाइम टेबल 14 मार्च तक जारी हो जाएगी और फिर PG सेमेस्टर परीक्षा के लिए समय सारणी जारी होने के बाद परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा और 20 मार्च तक परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर बंसीधर पांडे ने बताया कि वाराणसी के साथ ही चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र के करीब 55 केंद्र प्रस्तावित हैं। परीक्षा 27 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेंगी। परीक्षा के लिए वाराणसी समेत 5 जिलों में कुल 40 नोडल केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों
कि परीक्षा के तत्काल बाद लिखित उत्तर पुस्तिकाएं नोडल केंद्र संकलन केंद्र में जमा करानी होंगी। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि संभावना है कि अप्रैल के अंत तक परीक्षा परिणाम जारी हो सकते हैं। यानी कि आप लोग को मैं बता देना चाहती हूँ कि 27 तारीख से आप लोग की परीक्षाएं स्टार्ट होंगी और फिर 2 अप्रैल तक चलेंगी। और उसी के दरमियान यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों की जो एग्जामिनेशंस हो जाएंगे तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो अप्रैल के लास्ट तक डिक्लेयर किया जाएगा। मतलब कौन सी रफ्तार से काम होगा, अब ये विद्यापीठ प्रशासन इस बार साबित करके दिखाएगा कि कितनी जल्दी आप लोग के एग्ज़ाम्स होंगे, कितनी जल्दी कॉपियाँ साइन होंगी और कितनी जल्दी आप लोग का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ऐसे में एक बार फिर आप लोगों के रिज़ल्ट ख़राब जारी होने की संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि कॉपियाँ ठीक तरीके से साइन हो या ना हो। अब स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होगा कि हमारा टाइम टेबल कब तक आएगा, तो मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ जिन लोगों ने अभी तक यहाँ तक वीडियोस को देखा तो उनका तो हर एक छोटा बड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन मैं फिर भी बता देना चाहती हूँ कि 14 मार्च तक आप लोगों के टाइम टेबल्स आ जाएंगे पीजी सेमेस्टर के। हालांकि बीबीए, बीसीए और फिर बीएससी एग्रीकल्चर, बीएड, एलएलबी के टाइम टेबल्स उसी के आसपास रिलीज़ किए जा सकते हैं। और फिर आप लोगों की जो एग्जामिनेशन अभी चल रही हैं और जो होंगी उन सभी के रिज़ल्ट अप्रैल लास्ट तक घोषित किए जाएंगे। यानी कि इस बार आप लोग का रिज़ल्ट भी काफ़ी जल्दी आएगा। बाकी आप लोगों के बैक और इम्प्रूवमेंट का रिज़ल्ट काफ़ी जल्दी आने वाला है। और फिर आप लोगों के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका ये सवाल है कि हमारा एनुअल एग्जामिनेशन से अभी तक हम लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा गया, तो उसकी रिगार्डिंग मैं आप लोगों को और आप लोगों की एग्जामिनेशन के टाइम टेबल्स कब तक आने की उम्मीद है, कब तक एग्ज़ाम्स होने की उम्मीद है, उन सभी के लिए एक सेपरेट वीडियो बना के इन्फॉर्म करेंगे। ओके, थैंक यू।